आज हम लोग देखेंगे क्या 2 अक्टूबर के बारे में स्पीच, यानी कि 2 अक्टूबर में जो स्पीच बोला जाता है हम उसको किस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देख रहे हैं 2 अक्टूबर स्पीच ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो जब भी हम स्पीच देते हैं ना, स्पीच जब भी देंगे तो हम लोग शुरू किस चीज़ से करेंगे? पहले हम लोग ग्रीटिंग से शुरू करते। क्या? ग्रीटिंग से। तो इसमें ग्रीटिंग हम लोग को कैसे देना है? ग्रीटिंग देना है इस तरह से। पहले हम लोग को प्रिंसिपल को बोलना है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्लास में एक टीचर नहीं होते, एक से अधिक टीचर होते हैं ना, तो टीचर्स लगा देंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया जो है। यहाँ पर हम क्या बोल दिए? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल को बोल दिए, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ सबको बोल दिया। अब सबको क्या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या अपने हिसाब से गुड आफ्टरनून अपने हिसाब से यहाँ बोलना है। यहाँ भी हम गुड मॉर्निंग कर देते हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ हम क्या किए? यह हम लोग ग्रीटिंग में बोलेंगे। फर्स्ट लाइन यही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, यानी कि सभी को हम यहाँ पर ग्रीटिंग कर दिए, गुड मॉर्निंग बोल दिए, गुड आफ्टरनून बोल दिए, गुड इवनिंग बोल दिए। ठीक है, अपना हिसाब से यहाँ बोल देना है। फिर यहाँ पर अब अगला लाइन हम लोग को बोलना है। अगला लाइन में हम लोग बोलेंगे, यहाँ से स्पीच शुरू कर देंगे। टुडे, यहाँ से हम लोग स्पीच शुरू कर देंगे। क्या? टुडे we have gathered here to celebrate यहाँ क्या हम क्या किए हैं? टुडे वी हैव गैदर्ड है, यानी कि हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। गैदर मतलब इकट्ठा। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं टू सेलिब्रेट 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? द बर्थ यहाँ पर ट्रू लगा दीजिएगा। टू ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए यहाँ क्या किए हैं, क्या बोले यहाँ? टुडे
वी हैव गेदर्ड, यानी कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये बोलना है ना, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। गेदर मतलब कि जमा है या सब इकट्ठा है। हेयर टू सेलिब्रेट, किस लिए? सेलिब्रेशन के लिए। किस सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा है? किसके? तो 2 अक्टूबर के सेलिब्रेशन के लिए नहीं। तो 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? तो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 2 ग्रेट लीडर, यानी कि 2 अक्टूबर को हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जन्मदिन। किसका? 2 ग्रेट लीडर, जो इंडिया के 2 ग्रेट लीडर थे, उनका जन्मदिन। वो 2 लीडर कौन कौन थे? यहाँ पर उनका नाम हम बता देंगे। यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 ग्रेट लीडर कौन कौन थे, यहाँ हम दर्शा देते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, और एक और कौन थे? एंड लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ये दोनों जो हैं महान लीडर, वो हमारे भारत में 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ तक किसी को याद करने में दिक्कत होगा? समझ गए सब? ठीक है। अब यहाँ इसके बाद हम लोग पहले महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बहुत बोलेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत बोलेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बोल देते हैं। महात्मा गांधी, यहाँ से आप लोग बोलिए महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, यहाँ whom we call बापू, बापू नहीं, महात्मा गांधी जिनको हम क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है जिनको। ठीक है, हुम का मतलब जिनको, या जिसे भी कह सकते हैं, जिनको हम बापू बुलाते हैं। नहीं, बापू नहीं बुलाते हैं, महात्मा गांधी जिनको हम बापू बुलाते हैं। यहाँ पर और लिख देते हैं, इज द फादर ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, यानी कि जो बापू हैं वो क्या है? भारत, हमारे जो भारत है, हमारा भारत, उसका क्या है? पिता है। नहीं, राष्ट्रपिता है नहीं। अब आगे हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक हो गया। He taught us TAU होता है ना, TAUGHT, taught us value, TAU, ठीक है, वैल्यूज ऑफ क्या है यहाँ पर? ये हमें क्या सिखाए थे? वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रूथ,
पीस पीस और ये क्या बताए थे, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, इन्होंने हमें क्या किसके बारे में बताया था, ट्रूथ, पीस और नॉन वायलेंस के बारे में हमें सिखाया था। कौन सिखाए थे, महात्मा गांधी जी। अब ऊपर का हम थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं। और यहाँ पर क्या इनसे हमें मिला, with his simple living and hard thinking showed the world that even biggest fight can be won without violence। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें महात्मा गांधी जो है, जिनको यहाँ से हम समझा देते हैं, महात्मा गांधी जो हम बापू के नाम से जानते हैं, वो क्या है, भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, राष्ट्रपिता। बापू जो है भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। उन्होंने हमें क्या सिखाया, वे हमें क्या सिखाया, वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी कि जो सच होता है उसका क्या वैल्यू होता है। ट्रू, पीस मतलब कि जो शांति, फिर क्या हो गया, नॉन वायलेंस, यानी कि जो लड़ाई झगड़ा होता है ना उसको वायलेंस कहते हैं, यानी कि जो बिना मार पीट का हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि बिना लड़े झगड़े कैसे झगड़ा सुलटा सकते हैं, इस तरह से। और उनसे क्या हमें सीखने को मिला, जो उनका सिंपल लिविंग जो था ना, यानी कि जो साधारण रहते थे वो एकदम नहीं, उनका जो उनको आज भी सब कहता है अर्धलंगा फकीर। क्या, अर्धलंगा फकीर, यानी कि वो एक मतलब कि कपड़ा में, मतलब कि उनका गमछी जो होता है, लुंगी, एक लुंगी पहन भी लिए और वो अपना शरीर को ढक भी लिए, यानी कि इसीलिए उनका रहने का जो जीवन है वो बहुत ही सिंपल था। और जो डिसीजन जो उनका सोचने का जो था वो बहुत हार्ड सोचते थे। जैसे कि देखो एक उनका सोच देखोगे, जैसे कि डांडी मार्च निकाले थे, नहीं, उनका वो जो डिसीजन होता था हार्ड था। नहीं, सोचने का तरीका, ये दुनिया को क्या दिखा दिया, शॉट द वर्ल्ड, दुनिया को दिखा दिया। क्या दिखाया कि बड़ा से बड़ा जो लड़ाई है, बड़ा से बड़ा लड़ाई हम जीत सकते हैं बिना लड़े झगड़े। बड़ा से बड़ा जो लड़ाई है वो हम क्या, बिना लड़े झगड़े हम लोग उसको जीत सकते हैं। ठीक है, विदाउट वायलेंस, विदाउट मतलब होता है बिना, ठीक है, बिना लड़ाई झगड़े के जीत सकते हैं। अब आगे हम लोग, ये हो गया महात्मा गांधी के बारे में, थोड़ा बहुत हम लोग लिख लेंगे।
उनके बारे में बता देंगे, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। यहाँ तक हम लोग महात्मा गांधी का देख लिए। अब थोड़ा बहुत लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिख देंगे। यहाँ से लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, अब ये जो थे आवर सेकेंड प्राइम मिनिस्टर सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो क्या थे? सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या होता है मिनिस्टर का? MINISTER, मिनिस्टर। ठीक है, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे। कौन सा प्राइम मिनिस्टर थे? सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे। कहाँ के? इंडिया के। ठीक है, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हम लोग इनके बारे में और लिखेंगे कि he give us स्लोगन है। ये क्या एक स्लोगन दिए थे? क्या एक स्लोगन दिए थे? जय जवान जय किसान। ये स्लोगन दिए थे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये भी लिख देते हैं। which means इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है सैल्यूट आवर। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। सैल्यूट आवर, क्या किसको सैल्यूट करना है? सोल्जर्स एंड फार्मर्स। क्या बोल रहे हैं कि जय जवान जय किसान जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे सोल्जर हैं और फार्मर है उनका रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत महात्मा गांधी के बारे में बोल दिए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बोल दिए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। अब इसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग ये इसका थोड़ा सा मिच्योर लिख देंगे, यानी कि इससे हमें क्या सीख मिला, इन लोगों के जीवन से हमें क्या सीखने को मिला, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बता देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे? थोड़ा बहुत बता देंगे। डियर फ्रेंड्स, on this special day we let us
let us take let us take let us take place to path of क्या हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, डियर फ्रेंड्स ऑन दिस स्पेशल डे लेट अस टेक प्लेस टू पाथ ऑफ क्या क्या हम लोग सीखेंगे, पीस टूथ पीस और एंड हॉनेस्ट। यानी कि आज हम लोग क्या शपथ लेंगे कि हमें सच्चाई पर और पीस यानी कि हम लोग को शांति से और अच्छा ईमानदारी से हमें रहना है, ठीक है। स्पेशल डे, ठीक है। इस तरह से हम लोग को लिख देना है। और इसमें क्या लिखना है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये जो हम लोग लिखे हैं इससे क्या फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे यहाँ तक हम लोग का चल जाएगा। अगर इतना भी आप लोग बोल देते हैं तो ये हमारा चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छा से तैयारी कर लेना।